हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ आपके पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 10, जिसका शीर्षक है तीन मछलियाँ। इस कहानी को लिखने वाली हैं मालती देवी, लेकिन यह कहानी आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र पर आधारित है। पंचतंत्र की कहानियां बच्चों या बड़ों का मनोरंजन तो करती ही है, साथ ही साथ कोई न कोई सीख भी अवश्य दे जाती है। यदि हम पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं तो मनोरंजन के साथ ही नैतिक मूल्य या मोरल वैल्यू का भी विकास होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यह कहानी और समझते हैं कि ये तीन मछलियां हमें क्या सीख दे रही हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में तीन मछलियां रहती थी, जिनमें गाढ़ी मित्रता थी। तीनों मछलियां सरोवर की अन्य मछलियों के साथ मिलजुल कर विनोद और सैर करती रहती थी। इनमें से पहली मछली का नाम था अनागत विधाता। वह बहुत बुद्धिमती थी और अपने नाम के अनुसार भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल कर रखती थी। दूसरी मछली का नाम था प्रत्युत्पन्नमति। जैसा उसका नाम था वैसी ही तीक्ष्ण और तीव्र उसकी बुद्धि थी। वह भविष्य की किसी भी आशंकित समस्या का पहले से समाधान करने की आवश्यकता नहीं समझती थी, क्योंकि उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी, इतनी तेज थी कि वह समय पड़ने पर किसी भी उलझन का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। तीसरी मछली का नाम था यद भविष्य। अपने नाम के अर्थ को वह भी सार्थक करती थी। वह किसी भी संकट की संभावना पर ध्यान नहीं देती थी तथा श्रम और चिंतन से बचती थी। उसका मत था कि यत्न करने और सोचने विचारने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो होना होगा सो तो होगा ही। इसीलिए सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए और निश्चिंत होकर आनंद से रहना चाहिए। सरोवर कहते हैं तालाब या गहरी झील को। इस झील में तीन मछलियां रहती थी। ये तीनों अन्य मछलियों के साथ घूमती फिरती रहती थी और अपना मनोरंजन करती थी। अनागत विधाता को बुद्धिमती कहा गया है। बुद्धिमती बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप होता है। मछली चूंकि स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसे बुद्धिमती कहा गया है। अनागत विधाता शब्द का अर्थ ही होता है समस्या आने से पहले ही समाधान ढूंढने वाला। दूसरी मछली भी अपने नाम के अनुसार ही तेज बुद्धि वाली थी। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ होता है परिस्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत ही बुद्धि विवेक से काम लेने वाला। यद भविष्य यानी जैसा भविष्य हो, वह भी अपने नाम के अनुसार ही सोचती थी कि जैसा भाग्य होगा वैसा ही भविष्य होगा। सोचने विचारने या मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हमें खुशी खुशी रहना चाहिए। देखो इस चित्र में ये तीनों मछलियां कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं और खुशी से इधर उधर घूम रही हैं। एक दिन शाम के समय उस सरोवर के किनारे अकस्मात यानी कि अचानक ही दो मछुआरे निकल रहे थे। उन मछुआरों ने यह सरोवर पहले कभी नहीं देखा था। इतना रमणीय या सुंदर स्थान देखकर वे सरोवर के किनारे विश्राम करने बैठ गए, आराम करने बैठ गए। क्षण भर में उनका ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया। अरे देखो, इस सरोवर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। पहला मछुआरा बोला, हाँ, और इतनी सारी मछलियां एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। दूसरा मछुआरा बोला। पहले मछुआरे ने फिर कहा, भाई कल सवेरे हम यहाँ बड़ा जाल लेकर आएंगे और इन सब मछलियों को पकड़ेंगे। ठीक है, दूसरे मछुआरे ने सहर्ष सम्मति दिखाई और दोनों मछुआरे उत्साह से उठकर घर की ओर चल दिए। इतनी स्वस्थ और सुंदर मछलियों को देखकर मछुआरे ने कहा कि कल सुबह जाल लेकर आएंगे और इन मछलियों को पकड़ लेंगे। मछुआरों की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली। उन्होंने तुरंत सरोवर की सभी मछलियों को बुलाकर एक सभा की। अनागत विधाता ने सब मछलियों को संबोधित करके बताया कि दो मछुआरे अगले दिन सवेरे सरोवर पर जाल डालकर सब मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर सब मछलियां भयभीत हो गई और पूछने लगी कि क्या करना चाहिए। अनागत विधाता ने कहा कि इस संकट से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि सवेरा होने से पहले हम सब यह सरोवर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चले जाएं। इस पर प्रत्युत्पन्नमति ने कहा कि मैं तो यहीं रहूंगी और यदि मछुआरे आएंगे तो उस समय की परिस्थिति देखकर कुछ उपाय ढूंढ लूंगी।
यद भविष्य तो स्वभाव से ही आलस्यमयी थी, आलसी थी। वह कहने लगी कि मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भाग्य में बचना लिखा होगा तो हम सब बच ही जाएंगे। हो सकता है मछुआरे आए ही नहीं। इसके पश्चात अनागत विधाता और बहुत सी मछलियां घर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चली गईं। प्रत्युत पन्नमती, यद भविष्य और कुछ अन्य मछलियां जो यद भविष्य की राय से सहमत थी वहीं रही। इस चित्र में देख रहे हो मछुआरे के आने के डर से मछलियां कितना डरी हुई हैं। तीनों मछलियों ने मछुआरे से बचने का उपाय अपने अपने स्वभाव के अनुसार दिया। कुछ मछलियां अनागत विधाता की बात से सहमत थी, वे उसके साथ दूसरे सरोवर में चली गईं। कुछ मछलियां यद भविष्य की बात से सहमत थी, वे सरोवर में ही रह गई। प्रत्युत्पन्नमती तो समस्या आने पर ही समाधान ढूंढ लेती थी, इसीलिए वह भी सरोवर में रुक गई। जब सवेरा हुआ तो सरोवर की मछलियां मना रही थी कि कदाचित यानी हो सकता है मछुआरे नहीं आएंगे। परंतु थोड़ी ही देर में मछुआरों की ध्वनियां सुनाई पड़ी और उन्होंने आकर जाल डाल दिया और सभी मछलियों को पकड़ लिया। प्रत्युत्पन्नमती और यद भविष्य भी जाल में फंस गई थी। मछुआरे बड़े प्रसन्न थे कि इतनी स्वस्थ और बड़ी बड़ी मछलियां उन्होंने पकड़ ली हैं। अब प्रत्युत्पन्नमती अपने बचने का उपाय बड़ी तीव्रता से सोचने लगी, तेजी से सोचने लगी। उसे तुरंत सूझ गया कि क्या करना चाहिए। मछुआरों की बातचीत से वह समझ गई कि उन्हें स्वस्थ और जीवित मछलियां ही चाहिए। उसने उसी क्षण अपने शरीर सिकोड़ लिया और आंखें बंद करके निर्जीव सी बनकर पड़ गई। मछुआरे मछलियों को संभालने लगे तो देखा कि एक मरी हुई मछली है। उन्होंने तुरंत प्रत्युत्पन्नमती को जाल से निकालकर सरोवर में फेंक दिया और अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के कारण उसकी जान बच गई। पर यद भविष्य की जान नहीं बच सकी और मछुआरे उसे और उसकी साथी मछलियों को लेकर चलते बने। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य या किस्मत के भरोसे बैठ जाने से विनाश ही होता है। संकट आने से पहले या संकट आ जाने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और चतुराई से समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। क्या आपने कभी नदी, पोखर या समुद्र तट पर भ्रमण किया है? आपने वहां क्या क्या देखा? यदि आप नदी, पोखर या समुद्र के किनारे गए हो और किस अवसर पर गए हो, छठ पर्व में गए हो या घूमने गए हो, अपने अनुभव के आधार पर चर्चा करोगे। दूसरा है, क्या किसी कार्य को भाग्य के भरोसे छोड़ना चाहिए? अपने उत्तर का कारण दीजिए। नहीं, किसी काम को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। बुद्धि, विवेक और मेहनत या परिश्रम करने से ही भाग्य भी अच्छे हो जाते हैं। तीसरा है, यदि भविष्य मछुआरों से अपने प्राण नहीं बचा पाई, यदि उसके स्थान पर आप होते तो मछुआरों से अपने प्राण कैसे बचाते? तो इसका उत्तर होगा कि यदि भविष्य की जगह मैं होता तो अनागत विधाता के साथ दूसरे सरोवर में चला जाता। चौथा है, आपको कौन सी मछली सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो इसका उत्तर होना चाहिए कि मुझे अनागत विधाता सबसे अच्छी लगी, क्योंकि संकट आने से पहले ही वह अपने साथ दूसरी मछलियों के प्राण भी बचाने में सफल रही। पाठ से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर मछली का चित्र बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। क, अनागत विधाता को बहुत बुद्धिमती किस कारण से बताया गया है? इसका उत्तर होगा नाम के अनुरूप स्वभाव होने के कारण। और दूसरा, भविष्य की संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल लेने के कारण। दूसरा है, मछुआरों की बातें सुनकर सभी मछलियों ने सभा क्यों की? इसका सही उत्तर होगा अपने प्राण बचाने हेतु कोई उपाय ढूंढने के लिए। तीसरा है, मछुआरों ने प्रत्युत्पन्नमती को जाल में से बाहर क्यों फेंक दिया? इसका उत्तर होगा उन्हें जीवित मछलियां चाहिए थी। घ है, मछुआरों के जाल में कौन कौन सी मछलियां फंस गई? इसका उत्तर होगा प्रत्युत्पन्नमती, यद भविष्य और अन्य सभी बड़ी बड़ी मछलियां। दूसरा है, स्तंभ क और स्तंभ ख में आपस में संबंध रखने वाले शब्दों और कथनों का मिलान कीजिए। सुंदर, सरोवर, अनागत विधाता, बुद्धिमती, प्रत्युत्पन्नमती, तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि, बड़ी बड़ी मछलियां, यद भविष्य, आलसी। सोचिए और लिखिए। प्रत्युत्पन्नमती पहले से ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझती थी?
इसका उत्तर होगा प्रत्युत्पन्नमति की बुद्धि बहुत तेज थी, वह किसी समस्या का समाधान तुरंत ही ढूंढ लेती थी, इसीलिए उसने पहले से समस्या का समाधान निकालना जरूरी नहीं समझा। दूसरा है, सभी मछलियों के भयभीत होने का क्या कारण था? इसका उत्तर होगा मछुआरा मछली को पकड़ने आने वाला था, इसीलिए सभी मछलियां भयभीत थी। तीसरा है, जो होना होगा सो तो होगा ही, यह किस मछली का मानना था और वह ऐसा क्यों मानती थी? इसका उत्तर होगा यदि भविष्य मछली आलसी थी, वह किसी समस्या का समाधान ढूंढना ही नहीं चाहती थी, बल्कि किस्मत के भरोसे छोड़ देती थी। इसीलिए उसने कहा कि जो होना होगा वो तो होगा ही। चौथा है, अनागत विधाता ने मछुआरों की योजना से बचने के लिए क्या उपाय सुझाया? इसका उत्तर होगा अनागत विधाता ने सभी मछलियों से कहा कि हमें यह सरोवर छोड़कर पास के सरोवर में चले जाना चाहिए। पांचवा है, प्रत्युत्पन्नमति ने मछुआरों से बचने के लिए क्या उपाय किया? इसका उत्तर होगा प्रत्युत्पन्नमति को पता था कि मछुआरे को जीवित मछलियां चाहिए, इसलिए वह मरने का नाटक किया। उसे मरा हुआ समझकर मछुआरा ने उसे सरोवर में फेंक दिया, जिससे वह बच गई। अब है भाषा की बात। कहानी में आए कुछ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द नीचे शब्द सरोवर में दिए गए हैं। इनकी पहचान करते हुए उन्हें उनके संबंधित परिवार के स्थान पर लिखिए। शब्द सरोवर में देख रहे हो कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ जितने भी शब्द हैं उनमें से संज्ञा जो नाम वाले शब्द होते हैं वे है सभा, सरोवर, मछली, मछुआरा, यद, भविष्य। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं वे है कुछ, वह, हमने, उन्होंने, मैं। विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे है सुंदर, तीन, पहली, अच्छा, दो। क्रिया शब्द जो काम वाले शब्द होते हैं वे है बचना, रहना, सोचना, लिखना, जाना। दूसरा है, कहानी में आए एक वचन और बहुवचन शब्दों की खोज करते हुए निम्न तालिका को दिए गए उदाहरण के अनुसार पूर्ण कीजिए। एक वचन शब्द एक होने का बोध कराता है और बहुवचन शब्द एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। तो मछली है एक वचन, मछलियां बहुवचन। वैसे ही ध्वनि, ध्वनिया, मैं, हम, मछुआरा, मछुआरे, कहानी, कहानियां। तीसरा है, नीचे दिए गए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, मछुआरों का ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया। ख, मछुआरों की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली। ग, वह कहने लगी कि मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। घ, उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में 3 मछलियां रहती थी। उसके बाद है, दिए गए विराम चिन्हों में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को पुनः अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, एक समय की बात है। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम। ख, पहला मछुआरा बोला, अरे देखो इस सरोवर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। किसी की कही गई बातों को उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। पहला मछुआरा बोला के बाद अल्प विराम, अरे विस्मयादि बोधक चिन्ह, देखो इस सरोवर में कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। बड़ी बड़ी के बीच में योजक चिन्ह। जब एक ही शब्द दोबारा आते हैं या उल्टे अर्थ वाले शब्द आने पर बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसलिए बड़ी बड़ी के बीच में योजक चिन्ह। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम। ग, मछुआरों ने सरोवर में अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति, यद, भविष्य और बड़ी बड़ी स्वस्थ मछलियां देखी। यहाँ अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति के बाद अल्प विराम या कॉमा का प्रयोग होगा और वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम। घ, हाँ हाँ, और इतनी सारी मछलियां एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। दूसरा मछुआरा बोला। यहाँ हाँ हाँ के बाद अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम। उसके बाद है, मछुआरों की बातें तीनों मछलियों ने सुन ली। यह भी पूरा वाक्य है, इसीलिए पूर्ण विराम। अनुमान और कल्पना। प्रत्युत्पन्नमति ने मछुआरों से बचने की जो योजना बनाई, यदि वह उसमें सफल न होती तो उसकी अन्य योजना क्या हो सकती थी? इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। ऐसे हो सकता है कि वह मछुआरे की नजर बचाकर भाग जाती,
दूसरा है, क्या आपने समुद्र देखा है? अनुमान लगाकर बताइए कि समुद्र में इतना अधिक जल कहाँ से आता है। इसका उत्तर होगा वर्षा का जल, बर्फ के पिघलने का जल, नदी, सागर या महासागर का जल आदि समुद्र में अधिक जल होने का कारण हो सकता है। अपनी सूझबूझ के कारण प्रतिपन्नमती मछुआरों से बच गई। मान लीजिए कि वह तैरकर पास के सरोवर में अपनी मित्र अनागत विधाता के पास पहुंच गई। दोनों में आपस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ हो सकता है कि प्रतिपन्नमती कैसी हो अनागत विधाता। अनागत विधाता, अरे प्रतिपन्नमती तुम, मछुआरे से तुमने अपनी जान कैसे बचाई? प्रतिपन्नमती, मैंने मरने का नाटक कर लिया, मछुआरे मुझे मरा हुआ समझकर सरोवर में फेंक दिए, जिससे मैं बच गई। अनागत विधाता, ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर यद भविष्य कहाँ है? प्रतिपन्नमती, वह भाग्य के सहारे बैठी रह गई, मछुआरे उसे पकड़कर ले गए। अनागत विधाता, ओह यह तो बुरा हुआ। आप चाहो तो दूसरे वाक्य भी लिख सकते हो। बूझो तो जाने। नीचे पानी में तैरती हुई मछलियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से बिल्कुल एक जैसी दो मछलियां कौन सी है। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दूसरे नंबर और 4 नंबर की मछलियां बिल्कुल एक जैसी हैं। पुस्तकालय से, विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर कहानी में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से लिखिए। एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है, गाढ़ी मतलब घनिष्ठ या गहरी। विनोद का अर्थ होता है मनोरंजन। तीक्ष्ण यानी कि तेज। चिंतन यानी सोचना। विश्राम का अर्थ होगा आराम। श्रम यानी कि मेहनत या परिश्रम। खट्टे हैं अंगूर। एक लोमड़ी थी। लोमड़ी बहुत चालाक होती है। एक बार उसने एक पेड़ में पके पके बड़े बड़े अंगूर देखे। उसका मन हुआ कि वह इस अंगूर को खा ले। उसने बहुत उछल कूद मचाया, बहुत कोशिश की, लेकिन अंगूर उसको नहीं मिले। अंत में उसने सोचा कि अंगूर खट्टे हैं, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। तब से यह कहावत प्रसिद्ध है कि अंगूर खट्टे हैं। अर्थात इच्छा होने के बावजूद भी यदि हम किसी चीज को नहीं हासिल कर पाते हैं तो उस चीज में ही कमी ढूंढकर संतोष कर लेते हैं। तो बच्चों, यह कहानी 3 मछलियां, यदि आपको सुनने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।